नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान साथियों, गन्ने की फसल में फास्फेट खाद का कब और किस मात्रा में इस्तेमाल करें, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। और कई मेरे किसान साथी इस बात को पूछते भी हैं कि डीएपी या फास्फेट खाद का इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए। किसान भाइयों, किसी भी पौधे की जड़ का जो विकास होता है वो फास्फेट खाद ही कराता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि सभी किसान साथी बुआई के समय डीएपी यानी डाई अमोनियम फास्फेट खाद का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें फास्फेट खाद की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है और किसान साथियों करना भी चाहिए। लेकिन इसके साथ अगर थोड़ी सी सावधानी रखी जाए तो हम इस खाद से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं, क्योंकि आप जानते भी होंगे किसान भाइयों, सबसे ज़्यादा अगर महंगा कोई खाद है तो फास्फेट खाद ही है, डाई अमोनियम फास्फेट। किसान साथियों, फास्फेट एक ऐसी खाद है जो बिल्कुल निश्चल होती है। आप इसको कहीं पे भी डाल देंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगी। इसीलिए मेरे किसान भाइयों, गन्ने की फसल में जब हम फास्फेट खाद का इस्तेमाल करें तो हमें खूड़ में जब हम नालियाँ निकाल दें और गन्ने टुकड़े अपने खेत में डाल दें तो हमें उसके ऊपर फास्फेट खाद को जरूर डाल देना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं चलती। इसीलिए किसान भाइयों, जितना समीप जितना पास ये गन्ने टुकड़ों के रहेगी उतना ही ज़्यादा लाभ हमें मिलेगा। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ किसान भाइयों, क्योंकि कई मेरे किसान साथी कहते हैं कि भाई अगर हम ज़्यादा फास्फेट खाद अपने गन्ने टुकड़ों पे डाल देंगे तो कहीं उसकी आंखें ख़राब तो नहीं हो जाएंगी, जर्मिनेशन पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है किसान भाइयों। आपको जितना भी फास्फेट खाद देना है आप बुआई के समय दीजिए, उससे आपको और भी ज़्यादा लाभ मिलेगा। किसान भाइयों, हम कोई भी प्रकार की फसल क्यों ना करते हो, चाहे सब्जी वर्गीय फसल हो, कोई चारा हो या कोई भी फसल ही क्यों ना हो, हम ऊपर से ही उसको देखते हैं और उसकी सेहत का अंदाज़ा लगाते हैं। लेकिन किसान भाइयों, अगर हमारी फसल की जड़ें मजबूत होंगी, लंबी होंगी, दूर तक फैली हुई होंगी, तो निश्चित रूप से हमारी जो फसल है वो ज़्यादा विकास करेगी। इसलिए जितना भी फास्फेट खाद है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बुआई के समय पे ही दे देना चाहिए, ताकि हमारी फसल शुरुआत से ही बहुत अच्छा विकास लेके चले, बहुत ही मोटा उसका कल्ला निकले, पौधा निकले और उसकी जड़ें जो है दूर दूर तक फैल जाए, क्योंकि फास्फेट खाद ही जड़ों पे सबसे ज़्यादा काम करती है। अब एक और चीज़ इसी वीडियो में मैं ऐड करता हूँ, और किसान भाइयों, जब भी हम बुआई करें केवल 1 किलो ह्यूमिक एसिड खाद का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल ये खाद आसानी से मिल जाती है। किसान भाइयों, ह्यूमिक एसिड अपने आप में एक संपूर्ण खाद है, या मैं यूँ कहूँ कि 1 किलो ह्यूमिक एसिड अगर आप बुआई के समय खाद में मिला के अपने गन्ने टुकड़ों के पास डालते हैं या किसी भी प्रकार की फसल की बुआई पे डालते हैं तो ये समझिए कम से कम 10 ट्राली खाद, कूड़ी का खाद, देसी खाद अपने आप आपके खेत में डल जाता है, केवल 1 किलो ह्यूमिक एसिड इस्तेमाल करते ही। तो ह्यूमिक एसिड प्लस फास्फोरस, अगर ये दोनों चीज़ हम बुआई पे इस्तेमाल कर लेते हैं तो किसान भाइयों, फास्फोरस हमारी जड़ों का विकास करता है फसलों की, और ह्यूमिक एसिड हमारी फसलों की तृतीयक जो जड़ है, जो छोटी छोटी सफ़ेद जड़ होती हैं, उनको फैलाने का काम करता है और दूर दूर तक हमारे पौधे की जड़ें पहुंच जाती हैं, अगर सही मात्रा में फास्फोरस और ह्यूमिक एसिड हमारी फसल में डला हुआ हो। और किसान भाइयों, शुरू से ही हमारी फसल बहुत ही तेज़ी से बढ़ना, उसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है, कल्ले अच्छे निकलने शुरू हो जाते हैं बिना अतिरिक्त कोई भी खाद और डाले हुए। तो किसान भाइयों, फास्फेट खाद जब भी आप इस्तेमाल करें, बुआई पे अच्छी मात्रा इस्तेमाल करें, हो सके तो 80% मात्रा आप जितनी भी अपनी फसल में देना चाहते हैं वो बुआई पे ही डाल दीजिए। ह्यूमिक एसिड का बुआई पे ज़रूर प्रयोग करिए, आपकी फसल का जो जर्मिनेशन है वो भी अच्छा आएगा, जड़ें बहुत तेज़ी से बढ़ेंगी। और किसान भाइयों, तृतीयक जड़ें हमारी ह्यूमिक एसिड बढ़ाएगा और हमारी फसल बहुत तेज़ी से ग्रो करना और विकास करना शुरू कर देगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि गन्ने टुकड़ों पे अगर आप फास्फोरस खाद का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और फ़ायदा ही होगा। जितने समीप ये खाद हमारे जो सीड है, किसी भी प्रकार का सीड ही क्यों ना हो, जितना समीप फास्फोरस उसके रहेगा उतनी ही अच्छी उसकी ग्रोथ होगी, क्योंकि ये खाद बिल्कुल भी फैलती नहीं है, जड़ें निकलेंगी पौधे की और वो ही उसको अवशोषित करेंगी जो फास्फोरस आप अपने खेत में डालते हैं। तो जो सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि भाई हम बुआई पे कितना इस्तेमाल करें, वो भी 80 से 70% बुआई पे इस्तेमाल करो। जितना हो सके गन्ना फसल में तो बिल्कुल खूड़ में ही डाल दो, और जितनी अन्य फसलें हैं, चाहे वो कोई भी फसल ही क्यों ना हो, गेहूं की, धान की या किसी भी प्रकार की, जिसमें सारे खेत में बीज बिखराव करके या बुआई करी जाती है, उसमें आप बिखराव करके भी डीएपी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं।
आपको बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। यानी कि शुरुआत में ही इसका ज़्यादा से ज़्यादा हमें इस्तेमाल करना चाहिए। धन्यवाद।